प्रणाम आप सभी को। आप लोगों को जो नंबर दिया जाता है उस पे आपको वीडियो कॉल और वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ना ही बेकार के मैसेज करने हैं। अगर आप ये सब उस नंबर पे करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा और जो सुनहरा मौका आपको गुरुजी के साथ ध्यान करने में मिल रहा है वो भी आप खो बैठेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाए और फिर कभी अनब्लॉक ना हो, क्योंकि आप उस नंबर से ग्रुप ज्वाइन करके गुरुजी के साथ साधना कर सकते हैं और आप वो खो देंगे। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि आत्म सम्मोहन सेशन में बहुत बहुत आनंद आया और असीम शांति का अनुभव हुआ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था कि आत्म सम्मोहन अवस्था और ध्यान अवस्था में क्या डिफरेंस है, और क्या हम ये जान सकते हैं कि हम आत्म सम्मोहित अवस्था में हैं या ध्यान अवस्था में हैं? इस विषय पे कृपया थोड़ा प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम आपको। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आत्म सम्मोहन और ध्यान समाधि में क्या अंतर है, और हम कैसे जान पाएं कि हम ध्यान समाधि में हैं या आत्म सम्मोहन में हैं। आत्म सम्मोहन शब्द का मैं इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि आप उसी शब्द को जानते हैं, आत्म सम्मोहन, जबकि आत्मा जैसा सम्मोहन कोई होता नहीं। आत्मा को सम्मोहित नहीं करा जा सकता। आत्मा तत्व एकदम अलग है। उसको ना तो आप सम्मोहित कर सकते हैं, ना किसी चीज के साथ बांध सकते हैं, ना उसे गुलाम बना सकते हैं, ना उसे मार सकते हैं, ना ही उसे जला सकते हैं। आत्म शब्द का अर्थ अलग है, मगर हम इसी भाषा में सोचते हैं। जैसे परमात्मा शब्द, उसका अर्थ अलग है, मगर हम कुछ परमात्मा कुछ विशेष व्यक्ति को समझ लेते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, उनका मीनिंग ही पूरा गलत हो गया। तो उसी तरीके से आत्म सम्मोहन, तो मैं पहले क्लियर कर दूं, आत्म सम्मोहन, आत्म शब्द को मैं इसीलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप उसे समझ सकते हैं, क्योंकि आप उसे ही दोहराते रहते हैं और उसी को सुनते सुनते आप बड़े हुए हैं या उसी को सुनते सुनते आप बूढ़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप सरल और इजीली वे में समझ पाए। आत्म सम्मोहन क्या है और ध्यान समाधि क्या है? जब हम आत्म सम्मोहन स्थिति में पहुंचते हैं तो वो कैसे महसूस होता है, जैसे मैंने कल ग्रुप में भी बताई बहुत सारी बातें कि कैसे महसूस होता है। आत्म सम्मोहन की स्थिति में जब आप पहुंचेंगे, और कैसे हम ये जाने कि आत्म सम्मोहन क्या है। आत्म सम्मोहित जब हम हो जाएंगे तो हमारी डायरेक्शन वन वे होगी। हमारी डायरेक्शन वन वे होगी। अगर सम्मोहित करने वाला या हम स्वयं को ही सम्मोहित कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इस चीज में सुख है, तो हमें उसी चीज में सुख नजर आने लगेगा। जैसे मैं कहूं कि मुझे खुशी महसूस हो रही है, तो अब मुझे खुशी ही महसूस होगी, मुझे दुख का एहसास नहीं होगा। इसे समझ लेंगे। अब मुझे दुख का एहसास नहीं होगा। वन वे डायरेक्शन है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इस समय बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया हूं, अब बुद्धत्व एक शब्द है और उस शब्द के साथ मन में मेरे बहुत सारी कल्पनाएं हैं, तो ये वन वे डायरेक्शन होगी कि मुझे बुद्धत्व उपलब्ध हो गया है और मैं उसी डायरेक्शन में चला जाऊंगा और मैं उसी को महसूस करता रहूंगा। मगर ये होल लाइफ नहीं चलेगा। पहली बात तो वन वे डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट वन वे डायरेक्शन है। आपको सब कुछ महसूस होगा, आपको आनंद ही आनंद महसूस होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी होता रहे दुनिया में, कुछ भी होता रहे। कोई कहे कि उल्का पिंड आ रहा है, गिरेगा और मनुष्य जाति खत्म होगी, आप कहेंगे हो जाने तो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धत्व घट गया। मगर रियल में जब बुद्धत्व घटेगा तो उसके साथ कुछ और चीजें जुड़ी होंगी जो इसके साथ नहीं जुड़ी हुई। रियल में जब आप ध्यान साधना, ध्यान समाधि में उतरेंगे तो कुछ और चीजें घटित हो रही होंगी। मैं दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वन वे डायरेक्शन और मल्टी डायरेक्शन का क्या कह रहा हूं मैं, उससे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने टॉर्च ले लिया, आपने अपने हाथ में एक टॉर्च ले लिया। अब वो टॉर्च को आप वन वे डायरेक्शन में ही कर सकते हैं। आपने सामने मारा तो सामने जो चीजें वो दिखाई देने लगेंगी, आपने राइट मारा तो राइट दिखाई देने लगेगी, आपने लेफ्ट किया तो लेफ्ट दिखाई देंगे। मगर जब आप राइट कर रहे हैं तो बैक में कुछ नहीं दिखाई देगा, तो राइट में ही दिखाई देगा। ये है वन वे डायरेक्शन। आपका पूरा मन जो है वन वे डायरेक्शन में चला गया है। उसे सुख ही महसूस होगा, उसे दुख महसूस नहीं होगा। और ध्यान समाधि का अर्थ क्या है?
वो ध्यान समाधि का अर्थ है मल्टी डायरेक्शन, मतलब सूरज निकल गया पृथ्वी पर, और जब पृथ्वी पर सूरज निकल गया तो चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, और चारों तरफ प्रकाश होगा। यहां भी बहुत बारीक फासला है, ऐसा समझ लें, जब चारों तरफ प्रकाश होगा तो ऐसा नहीं है कि सूरज के पास अंधकार होगा, सूरज खुद प्रकाशमय हो जाएगा। तो जब आप ध्यान समाधि में उतरेंगे तो आपको सभी चीजें महसूस होंगी, और सभी चीजों में आप अपने को ही महसूस कर रहे होंगे। सम्मोहन में आप सभी चीजें महसूस करेंगे, मगर सभी चीजों में अपने को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। वहां पर समाधि में आप सभी चीजों में अपने को ही महसूस करेंगे। फासला बहुत बारीक है, अनुभव से उसे समझा जा सकता है, शब्दों में समझना बड़ा जटिल और बड़ा कठिन है। ध्यान समाधि में भी स्थिति ऐसी होती है कि आप जैसे गहरी नींद में सो रहे हैं और जाग भी रहे हैं। सम्मोहन की स्थिति, वो तो मैं कल आपको बता ही चुका हूं ग्रुप में कि सम्मोहन की स्थिति और ध्यान समाधि की स्थिति क्या होती है। मगर सम्मोहन के प्रयोग से एनलाइटमेंट बहुत फास्टली और बहुत तेजी से घट सकता है। अब कैसे जाने कि हम आत्म सम्मोहन में हैं या हम ध्यान साधना में हैं? जैसे हमने कल प्रयोग करा, तो कल मैंने आपको एक जगह बताया कि 5 मिनट आपके पास हैं, उसमें आप अपने को कोई भी सजेशन दें, उसके बाद हम ध्यान समाधि में जाएंगे। तो जैसे कल हम ध्यान समाधि में गए तो एक शांति महसूस हुई और एक आनंद महसूस हुआ, अच्छा लगा। मगर ये ब्रेक हो जाएगा, आज भी अच्छा लग रहा होगा, कल भी अच्छा लग सकता है, ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये अभी जो है रेडीमेड है। ये एक और तरीके से बताता हूं, एक ओरिजिनल फूल है, ओरिजिनल फूल आप देखें गुलाब का, और एक आर्टिफिशियल फूल है प्लास्टिक का या कागज का। देखने में दोनों ही एक जैसे दिखाई देंगे, मगर जब उसे आप छुएंगे, उसकी परफ्यूम को लेंगे, तो आपको फर्क पता लग जाएगा। उसी तरीके से आत्म सम्मोहन और ये समाधि है। तो जब हम कल ध्यान कर रहे हैं और आत्म सम्मोहन के द्वारा समाधि या बुद्धत्व की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो खुशी और आनंद महसूस होगा, उसके साथ कुछ और भी चीजें आपको महसूस होंगी। अब प्रश्न आता है, कुछ और भी चीजें क्या महसूस होंगी? बहुत सारे वीडियो देखने वाले साधक कहेंगे, अरे ये बात तो गुरुजी ने बताई नहीं और वीडियो को खत्म कर दिया। अच्छा, इसका मतलब गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप फीस भी पे करेंगे, तो फिर बिना फीस के तो ये बता नहीं रहे, फिर ये कैसे गुरुजी? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो भी वहां पर क्या घटित होता है वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे बताते ही आपकी मन जो है उन्हीं चीजों की कल्पना करके बैठ जाएगा, और आप कभी भी ये जज नहीं कर पाएंगे कि आप सम्मोहन में हैं या आप समाधि में हैं। और आप यहां भी सोचेंगे, गुरु तो बता ही सकता है कि हम सम्मोहन में, हम समाधि में हैं। सम्मोहन इतना पावरफुल हो जाता है कि अगर गुरु कहे भी कि तुम समाधि में नहीं हो, तुम सम्मोहन में हो, तो साधक यही कहता है कि तू गुरु नहीं, तू नालायक है, गुरु तो मैं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ही समाधि में हूं। तो सम्मोहन इतना गहरा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई जाती कि आपका मन कल्पना ना कर ले। मगर जो कल घट रहा था, 5 मिनट के बाद जो घट रहा था, वो ध्यान था, और उसमें धीरे धीरे आप गति करेंगे तो आप सब चीजों को जान जाएंगे। आत्म सम्मोहन वन वे डायरेक्शन है, प्लास्टिक के फूल है। समाधि, पृथ्वी पर सूरज निकल गया, मल्टी डायमेंशन, चारों तरफ प्रकाश हो गया, और वही फूल जो ओरिजिनल है, और उसकी खुशबू, उसका छूने का एहसास, उसके पास से निकलती हुई तरंगे, वो अलग हैं, प्लास्टिक के फूल की अलग है। इस तरीके से आप इन दोनों बातों को समझ सकते हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।